आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। मुहिम का मकसद कौम में मायूसी पैदा करना, अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा से खिताब, कहा कि मुल्क के मफाद में लाजिम है 9 मई के मनसूबा साजों मुजरिमान को कटहरे में खड़ा किया जाए। शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क 9 मई के साजिशी अनासर के हाथों हमेशा गिरफ़माल रहेगा। फोरम ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत के अज़्म का भी इजहार किया। मुल्क के मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों, मुजरिमों को कटहरे में खड़ा किया जाए। शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क 9 मई के साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरुका का इजहार ख्याल। फोरम के शुरुका ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। मजमूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से दहशतगर्दी की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ प्रोपेगेंडा के जरिए कौम में मायूसी पैदा करना है। इस किस्म की दहशतगर्दी का मकसद कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान अवाम में खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फोरम का अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा दुश्मन फोर्सेस मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रही हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरुका का फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत की। फोरम ने पायदार इक्तिसादी तरक्की, गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए हुकूमती इकदामात की हिमायत की। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोजी, बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमती इकदामात की मुकम्मल हिमायत के अज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मशकों के दौरान फॉर्मेशन की आला और मयारी तरबियत को सराहा, बुलंद हौसले और हिमा वक्त ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।